ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने समय के बारे में काफ़ी इशारे दिए हैं। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि ये कैसा समय है, तो क्या आंसर कर सकते हैं इसका हम? हाँ जी। ये कैसा समय चल रहा है? परिवर्तन का। ओके। तीव्र तीव्र पुरुषार्थ का। हाँ जी, आप शेयर कर सकते हैं बोल के भी। ओके, अंतिम समय चल रहा है, तमोगुणी समय चल रहा है, एवर रेडी बनने का समय चल रहा है, विनाश काल का समय चल रहा है। ओके। तो आप सभी को पता होगा, इस समय सोनीपत रिट्रीट सेंटर में दिल्ली के पास स्पार्क विंग की भट्टी का आयोजन हो रहा है। तो हम सभी लोग भले ही वहाँ पे फिजिकली नहीं हैं, लेकिन हम सभी ऐसा मान के चलेंगे कि हम इस समय भट्टी का पार्ट है। और 6:30 के अराउंड श्रीकांत भाई जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे वहीं से। तो सभी तैयार हैं उसके लिए। हाँ जी। तो आज की मुरली पे कुछ रिफ्लेक्शन करेंगे। तो जैसा कि हम सब ने ऑब्जर्व किया है कि बाबा आते ही हमें हमारा स्वमान याद दिलाते हैं। तो आज का पहला पॉइंट है कि विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने सर्व बच्चों को देख रहे हैं। कौन से बच्चों को देख रहे हैं? ओके, चात्रक बच्चों को देख रहे हैं, मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं, विश्व परिवर्तक बच्चों को देख रहे हैं। तो काफ़ी अलग-अलग प्रकार के काफ़ी इंटरेस्टिंग और सारे ही सही आंसर हैं। तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा जिस ओर हमें ले जाना चाहते हैं, उसी स्थिति में हम स्थित होते जाएंगे। तो पहला ही पॉइंट इतना पावरफुल है। विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने सर्व मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। और जो हमने बाबा से भी बाबा मिलन टेस्ट किया, बाबा ने उसमें हमें एक और टाइटल दिया जो इसी के साथ मैच करता है। वो कौन सा टाइटल है? हाँ जी, सभी को बहुत अच्छे से याद भी है एक्यूरेटली। पूर्वज बच्चे भी हैं, पूर्वज हैं, पूज्य हैं और मास्टर विश्व कल्याणकारी है। तो भले ही हम सभी क्लास में हैं अभी, लेकिन साथ साथ अपने आप को इसी स्थिति में स्थित करते चलेंगे। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा और मुझ आत्मा द्वारा शक्ति की और शांति की किरणें इस कल्प वृक्ष में सभी की पालना कर रही है। बाबा ने आज काफ़ी सूक्ष्म बातों का इशारा दिलाया है। बाबा ने कई बार ये वर्ड यूज़ भी किया है, सूक्ष्म। तो स्मृति सबको रहती है, लेकिन स्मृति को डैश में लाना, इसमें नंबरवार हो जाते हैं।
तो देखो, पूछने से पहले ही आंसर आ गए आपके। स्मृति को अनुभव में लेकर आना और स्मृति को स्वरूप में लाना, इसमें नंबरवार हो जाते हैं। तो आप में से कोई इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि दोनों बातों में क्या डिफरेंस है, स्मृति में होना और स्वरूप में लाना? आप हैंड रेज कर सकते हैं। जो भी शेयर करना चाहे हैंड रेज करेंगे। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। स्मृति में लाना माना मेमोरी में तो आ गया है, लेकिन जब वो एप्लीकेशन के टाइम में आया तो मेमोरी को रिकॉल नहीं किया, और फिर जो पुराने संस्कार थे उसको रिकॉल करके उसका एक्शन करें। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। Om Shanti. To bring it into practice, most of us are not doing. And moreover, in the daily life, where to use Gyan, that we are missing. Wherever the situations come when we are not able to apply Baba's Gyan, then Baba is actually mentioning that. Yeah, right. हाँ जी, ओम शांति जी। स्मृति सबको रहती है, लेकिन स्मृति को स्वरूप में लाना, इसमें नंबरवार हो जाते हैं। ओम शांति जी। जैसे एक छोटी सी स्टोरी है जो शायद सभी जानते होंगे कि एक स्लम्स की बच्ची थी, उसको किसी राजा ने गोद ले लिया। अब वो राजमहल तो पहुंच गई, वो जानती भी है कि वो राजकुमारी बन चुकी है, राजा की छत्र छाया में है, लेकिन वो मानती नहीं है कि वो राजकुमारी बन गई है। ऐसी ही कंडीशन हमारी भी होती है कभी कभी, कि हम जानते तो हैं कि हम बाबा के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन हम मानते नहीं है, इसलिए हमारी फीलिंग्स और वाइब्रेशंस बाहर वायुमंडल में फैलती नहीं है। ओम शांति। हाँ जी, ओके, ऑलराइट। आप सभी ने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स को ऐड किया। तो स्मृति में जब रहता है और स्वरूप में जो आता है तो उसमें डिफरेंस हो जाता है। स्वरूप में आने में वो अनुभूति होने लगती है, स्वयं को भी औरों को भी। आगे बढ़ेंगे तो बाप दादा को देख सभी बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं। बाबा किसको देख करके सभी बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाप दादा किसको देख करके? ओके, समय को देख करके, आत्मा को देख करके, पुरुषार्थ को देख करके। हाँ जी, समय की गति को देखकर, समय की तीव्र गति को देखकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। बाप दादा समय की गति को देख सभी बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं। तो ये पॉइंट नोट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। बाबा ने ये कब कहा था? 94 में। समय की गति को देख करके बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं। तो समय की गति फास्ट है, ये हमें कैसे पता चलता है? इस बात के क्या चिन्ह हैं, क्या निशानियां हैं कि समय बहुत फास्ट गति से जा रहा है? आप सोचिए, सोच के बताइए क्या लगता है, क्या मन में आता है? समय की गति तीव्र है, कैसे पता चलता है? बहुत सारी बातें आएंगी इसमें। आप हैंड रेज कर सकते हैं।
बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आप दे रहे हैं चैट बॉक्स में। हाँ जी। ओम शांति भाई जी, समय को देखने के हिसाब से जो सारे जो है कंडीशंस हो रही है कंट्रीज में लड़ाइयों की, एक तो वो है टर्की, तो यूक्रेन तो है ही हमारे साथ साथ, लेकिन वो चाइना भी जो हमारे बॉर्डर पे भी है, और यूएसए और रशिया और हमारे लेके जो बना हुआ है, ये सब चीजें हो रही है, तो मल्टी डिविजन्स हैं। दूसरा ये जो नेचुरल कैलामिटीज आ रही है, स्पेशली टर्की में आई हुई हैं, या और नेपाल में भी रिसेंटली थी, ये भी आ रहा है। प्लस रिलेशनशिप्स का जो डिटीरियोरेटिंग सिचुएशंस हो रही हैं, कि जो आपस में जो है, मतलब फैमिली तो है ही, जो मतलब कोई जैसे कि पेशेंस ही ना, किसी में छोटी छोटी बातों के लिए भी लोग एक दूसरे को मर्डर करने के लिए तैयार है, वो वाली बात भी। और हेल्थ की कंडीशंस देखिएगा, फिजिकल तो है ही, जो मेंटल डिजीजेस जो हो रही हैं वो है, प्लस पोल्यूशन जो है, मतलब पानी भी जो है और एयर भी है और अर्थ है, तो प्रकृति की जो कंडीशंस हैं सब तरफ से वो सिचुएशन वर्सनिंग ही हो रही है। ओम शांति। जी, आपने बहुत ही विस्तार से काफ़ी बातें बताई, बहुत ही अच्छा। ओम शांति। जैसे जी। बाबा मुरलियों में भी बताते हैं कि अंतिम समय में ये होगा, ऐसे होगा, आत्माओं के साथ हर चीज का बाबा जैसे बताते आए हैं डिटेल में। अंतिम समय की निशानी जो बाबा ने बताई है कि चारों तरफ से भक्ति भी अपना जोर पकड़ेगी, और जैसे कि गृह युद्ध भी चालू हो जाएंगे। तो हम भारत में भी देख रहे हैं आज क्या हालत हो चुकी है। तो उससे समझ में आता है कि, और हम 2000 जब से हम जुड़े थे 2019 में, तब इतना नहीं था, अब और तीव्र गति से होने लगा है। तो समझ में आता है कि अब अंतिम समय की ओर तीव्र गति से जा रहे हैं। ओम शांति। बिल्कुल, तो इस बात की भी एक डीप रियलाइजेशन चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बाबा ने जैसे मुरली में आगे कहा कि कुछ बातों को बच्चे जानते हैं पर पहचानते नहीं हैं। तो कई बार इस बात को हम जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं हैं, या महसूसता की शक्ति खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, तो फिर पुरुषार्थ ढीला हो जाता है और फिर हमें लगने लगता है कि समय अभी तो है। तो आगे बढ़ते हैं, बाबा ने आगे और क्या कहा। तो आप में से कोई लोग इस पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं। हाँ जी, तो बाबा ने कहा, प्रकृति के विकराल रूप को जानना सहज है, लेकिन भिन्न भिन्न डैश में अचल रहना, इसमें और अटेंशन चाहिए। ये बहुत डीप पॉइंट है, धारणा का पॉइंट है, फोकस करने वाला पॉइंट है, अभ्यास करने वाला पॉइंट भी है। तो इसको देखते हैं किस किस को ये याद होता है। प्रकृति के विकराल रूप को जानना सहज है, लेकिन भिन्न भिन्न डैश में अचल रहना, इसमें और अटेंशन चाहिए। माया की हलचल, विकराल हलचल। तो देख लेते हैं बाबा ने क्या कहा कि प्रकृति के विकराल रूप को जानना सहज है, लेकिन भिन्न भिन्न विकराल हलचल में अचल रहना, इसमें और अटेंशन चाहिए। तो हम सभी याद करके कोशिश करते हैं, लास्ट 3 इयर्स का भी हम देखें कि हमारी लाइफ में भिन्न भिन्न जो विकराल हलचल के रूप आए, उसमें हम कितना अचल रहे। और बाबा ने उसमें कहा था कि वो तो रिहर्सल है, आगे जो होगा वो और भी होगा। तो भिन्न भिन्न विकराल हलचल के समय में कैसे हम अचल रह सकते हैं। तो बाबा का क्या इससे मीनिंग है, भिन्न भिन्न विकराल हलचल में? कोई इसको स्पष्ट करना चाहेंगे? हैंड रेज कर सकते हैं। भिन्न भिन्न विकराल हलचल में क्या मतलब? विकराल हलचल से आपका क्या मीनिंग है, क्या तात्पर्य है? हाँ जी। भाई जी ओम शांति। जो
विकराल रूप है। विकराल रूप तो 3 प्रकार आएगा ही आएगा। एक है बीमारी के रूप से, क्योंकि जो कोरोना गया ये तो एक टेलर था। नेक्स्ट तो बहुत भयावह जो बाबा की मुरली में आ गई ऑलरेडी, तो ये तो आएगा। सेकंड है जो हमारा डिजिटल में जो हमारा मन जा रही है, छोटे बच्चे से लेकर बड़ा तक। क्या होता है जब हम खोलते नेट खोलते हैं, क्या हम मोबाइल पे काम, क्योंकि आजकल बच्चे भी मोबाइल पे पढ़ाई लिखाई करते हैं, मगर वो जब क्लिक करते हैं तब एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो वहां पे जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, उसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है, तो मन का थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सेकेंड थर्ड हो रही है मेडिसिन। जितना मेडिसिन आ रही है वो मेडिसिन हमारा बॉडी के लिए ठीक है कि नहीं, हम हो गया गिनी पिग। क्योंकि आज पहले होता था जब कोई भी मेडिसिन टेस्टी होता था वो प्राणी के ऊपर होते थे, मगर आजकल जो हो रही है उसका है जो कॉम्प्लीमेंटरी जो डॉक्टर सब देते ही, तो देना ही पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। शक्ति गायब करने की रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है। तो कौन सी शक्ति गायब करने की रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है? हाँ जी, तो सबको याद है ये। और ये एक ऐसी शक्ति के बारे में बाबा ने आज बताया जो अधिकतर हम 8 शक्तियों में तो काउंट नहीं करते, लेकिन इसका वैसे भी ध्यान कम रहता है। तो सही आंसर बताया सभी ने। महसूस था शक्ति गायब करने की रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है। तो ये एक ऐसी स्टेज होती है कि सब कुछ कर रहे होते हैं, अमृत वेला भी चल रहा होगा, मुरली भी चलेगी, क्लासेस भी चलती रहेंगी, लेकिन गहराई से महसूस करने की शक्ति खत्म होती जाती है। और ये बहुत अंदर की बात होती है, बाहर से किसी को पता भी नहीं चलता, कई बार तो किसी को कह भी नहीं सकते, राइट। तो ऐसे समय में क्या करें जब महसूसता की शक्ति गायब होने लगे? तो बाबा ने भी इसका कोई सॉल्यूशन बताया है आज। क्या बताया है? महसूसता की शक्ति गायब हो जाती है तो क्या करें? अटेंशन दें, ओके। और क्या कर सकते हैं? पॉइंट स्वरूप का अटेंशन दें। चेकिंग करें, ओके। सेंटर में विजिट करें, बाबा से श्रीमत लेते रहें, केयरफुल रहें, बाबा के लव में लीन रहें। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, आप काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेशन भी करते हैं। हाँ जी, नम्रता मैम। ओम शांति। हमारे यहाँ सेंटर है, वहाँ पे लिखा है कि अगर आप बाबा के लव में लीन रहते हैं तो आपके सोचने का काम भी बाबा कर लेंगे। बस उसके बाद तो कुछ मतलब महसूसता सोचना ये सभी मतलब यूजलेस ही लगते हैं कि इनकी जरूरत ही नहीं है। वहीं स्मृति स्वरूप होके वहीं टिके रहे, वहीं मतलब एक सेफ छाया मिली हुई है, छतरी है, वहां पे बैठे रहे, तो बाबा अपने आप सोचेंगे क्या होना। ओम शांति। बाबा तो सोचेंगे, लेकिन स्व परिवर्तन तो हमें ही करना है ना, क्योंकि जो लॉ ऑफ कर्मा है वो यही कहता है कि हम जो करेंगे वो हम पाएंगे। तो महसूसता की शक्ति के आधार पे स्वयं परिवर्तन का कार्य तो हम खुद ही करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो बुद्धि में डैश को समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है। बुद्धि में किसको समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर बताया। और भी कोई बताना चाहेंगे?
बुद्धि में यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है। तो आप सभी अपने आप को ये याद कर सकते हैं कि हमारे पुरुषार्थ में ऐसा कब कब हुआ कि चलते चलते यथार्थ महसूसता की समाप्ति हो गई। और माया ये काम बड़े सूक्ष्म तरीके से, बड़े गुपचुप तरीके से करती है, पता भी नहीं चलता। तो ऐसे समय पे बाबा ने युक्तियां बताई हैं कि कैसे आपको सेफ्टी के साधन अपनाने हैं। तो ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। बुद्धि में यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है। फिर ऐसे टाइम पे क्या होता है, रॉन्ग राइट लगने लगता है, और जो राइट चीज़ है वो रॉन्ग लगने लगती है। तो कौन सी रॉन्ग चीज़ें हैं जो राइट लगने लगती हैं, कोई शेयर करना चाहेंगे? जब यथार्थ महसूसता समाप्त हो जाती है तो रॉन्ग राइट और राइट रॉन्ग कैसे लगता है? अच्छा पॉइंट है रिफ्लेक्शन का ये। हाँ जी। भाई जी, अभी आपने बोला ना कि पुरुषार्थ तो हमें ही करना है, तो पुरुषार्थ करने के लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा कुछ भी? हमें तो बाबा ने जो पुरुषार्थ के तरीके बताए हैं, हम उस पे बस कदम पे कदम रख कर चलेंगे। तो सोचने के लिए तो फिर अगर हम ज्यादा सोचने में जाते हैं तो व्यर्थ में एक्स्ट्रा चले जाते हैं। तो उसको पॉइंट लगाना, फुल स्टॉप लगाने के लिए जैसे बाबा ने तरीके बताए हैं उसी को फॉलो करेंगे। और जो अभी आपने कहा कि क्वेश्चन पूछा अभी आपने कि महसूसता को मतलब समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है, तो उसमें यही है कि एक्चुअली इतना सटल हो चुका है कहीं ना कहीं कि राइट और रॉन्ग में क्लैरिटी ही खत्म हो रही है कहीं ना कहीं। तो उसमें लगता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, इट्स बेटर टू द समर्पण वाली उसमें चले जाओ स्टेज में। what as far as I think, like you can also guide us. Thank you. तो बाबा जैसे कहते हैं ना कि बच्चे ज़्यादा सोचो मत, आपके सोचने के काम भी बाप करेंगे। तो सोचने का जो मीनिंग है वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग है। जैसे दुनिया में कई बार हम किसी को कहते हैं ना, तुम इतना सोचो मत। तो सोचने का यहाँ पे मीनिंग है बाबा का कि तुम चिंता मत करो। लेकिन अगर हम चिंतन भी नहीं करेंगे तो फिर हमारा पुरुषार्थ भी रुक जाएगा। तो चिंता नहीं करनी, लेकिन चिंतन करना है। तो सोचना के दोनों ही स्वरूप है, दोनों ही बातें उसमें हैं। तो बाबा ने ऑब्वियसली जो हमें श्रेष्ठ चिंतन की बातें दी हैं वो तो हमें सोचनी है, अर्थात हमें चिंतन करनी है। जैसे बाबा ने आज पॉइंट स्वरूप का जो थर्ड मीनिंग बताया है वो यही बताया है कि जो ज्ञान की पॉइंट है उस पर मनन करना, यानी वो तो हमें ही सोचना है। हाँ जी। हाँ, ओम शांति भाई जी। ये जो कई बार ये होता है कि जैसे हम नियम पूर्वक सब चल रहे हैं, हम अमृत वेला उठ रहे हैं, मुरली जा रहे हैं, शाम का नमाज शाम भी कर रहे हैं और मुरली को दोबारा पढ़ भी रहे हैं, लेकिन इसको हम समझते हैं ये सब सही है, लेकिन हमारे अंदर कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं, सब चीज लाइट लाइट में ले रहे हैं, अपने अंदर परिवर्तन पे हमारा ध्यान नहीं है। इसको हम कह सकते हैं कि हम अपने आप को राइट समझ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। जी, कई बार ऐसे भी होता है कि हम ईगो के वश कुछ करते हैं और हम समझते हैं कि ये तो हम निश्चय के कारण कर रहे हैं, हमारा निश्चय है बाबा में, इसलिए हम इस तरह से ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि वो निश्चय की बात ना हो, अपनी ईगो की बात हो। तो ऐसी सूक्ष्म छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, उन पे बाबा कह रहे हैं कि बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। खास तौर से सेवाओं में ये बात आ सकती है। और कोई शेयर करना चाहेंगे कुछ? यथार्थ महसूसता समाप्त होने से क्या क्या होता है, कौन सी रॉन्ग बातें राइट और राइट बातें रॉन्ग लगती हैं?
हाँ जी, बहुत अच्छा पॉइंट बताया है। जितनी प्योरिटी आएगी उतना ही महसूसता की शक्ति बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है। योग की शक्ति बढ़ाना है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। मन और बुद्धि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए पहले ही डैश विशेष अपनाओ। क्या अपनाओ इसके लिए? हाँ जी, जैसे एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया है बहन ने कि ऑनलाइन क्लासेस के कारण सेंटर पे क्लास करने नहीं जाते, तो ये भी एक रॉन्ग बात को राइट समझ सकते हैं कि क्लास तो हम घर पे सुन ही रहे हैं। ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट है। हाँ जी, तो मन और बुद्धि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए पहले ही विशेष अपनाओ। तो आंसर है सेफ्टी के साधन, एकांत, एकाग्रता। तो देख लेते हैं क्या आंसर है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, सबको लिख लेना चाहिए। सभी लिख लीजिए जिनके पास डायरी है। मन और बुद्धि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए पहले ही सेफ्टी के साधन विशेष अपनाओ। तो आप सबसे प्रश्न ये है कि कौन सी सेफ्टी के साधन आप विशेष अपनाते हैं जिससे कि मनोबुद्धि के ऊपर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो हमारी सेफ्टी के साधन क्या है, हमारी डिफेंस पॉलिसी क्या है? हाँ जी, कौन बताना चाहेंगे? ओके। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, बाबा कहते हैं याद और सेवा, डबल लॉक लगा लो माया के गेट को बंद करने के लिए। बिल्कुल, बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही अच्छा आंसर है। पहला ही है सेफ्टी का साधन, याद और सेवा का डबल लॉक। तो आप सब लिखते भी जाएंगे तो आपके पास पॉइंट्स बन जाएंगे ये। हाँ जी। ओम शांति भाई जी, जितना हो सके अव्यक्त मुरली पढ़ने से भी माइंड में क्लैरिटी आएगा और व्यक्त चिंतन से हम मुक्त रह पाएंगे, माया नहीं आएगा भाई। बिल्कुल, ये भी अच्छा पॉइंट है कि अव्यक्त मुरली के आधार पे या मुरली के आधार पे मनन चिंतन सेफ्टी का साधन है। मनन करेंगे तो सेफ रहेंगे। हाँ जी, और कौन शेयर करना चाहेंगे? ओम शांति। जैसे बाबा कहते हैं नियम भले ही हमारे नियम जो बाबा ने बताए हैं वो भी हमें सेफ्टी में रखते हैं, सेफ रखते हैं। जैसे सेंटर जाना, अमृत वेला उठना, भले ही चाहे हमें महसूसता नहीं हो रही है, पर बाबा कहते हैं अगर नियमों को नहीं छोड़ेंगे तो भी हमें उसका बल और फल दोनों मिलेगा। तो अगर हम नियम में चलते रहते हैं और जैसे कि अपने को बिजी रखते हैं, दिनचर्या बनाए, चार्ट के लिए बाबा कितना बोलते हैं साकार मुरली में भी, चार्ट बनाए और उसी में अपने आप को ढालेंगे तो भी इन चीजों से बचे रहते हैं, क्योंकि हमें पता रहता है इस घंटे में हमें ये करना है, उस घंटे में हमें वो करना है। तो व्यर्थ के लिए तो कहीं समय ही नहीं है। और जब हम खाली रहते हैं तभी इन चीजों में हमारा मन जो इधर उधर भटकता है। ओम शांति। हाँ जी, ये भी अच्छा पॉइंट है। और कौन शेयर करना चाहेंगे, आपके सेफ्टी का साधन क्या है? सभी के अलग अलग भी हो सकते हैं और आपकी शेयरिंग से हो सकता है किसी आत्मा को सहयोग मिले। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ड्रामा एक्यूरेट है, ये भी हो सकता है point। बिल्कुल बिल्कुल, ये हो सकता है क्योंकि ड्रामा को एक्यूरेट समझने से कोई व्यर्थ आएगा ही नहीं, तो वो सेफ्टी का साधन बन जाएगा। जी। हाँ जी। शांति भाई जी, मेरे ख्याल से मेरे लिए तो श्रीमत और सुमान, और तीसरा कि बाबा की छत्र छाया की महसूसता कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ और बाबा सदैव मेरे साथ है। जब हम कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास भी करते हैं तो इससे भी हमारा मन और बुद्धि के ऊपर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता अलग से। ओम शांति। जी, अच्छा पॉइंट है ये भी। ये बहुत गहरा पॉइंट है बाबा ने जो कहा है और इसमें बहुत गहराई में जा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जिनके पास भी कोई आपको लगता है कोई अलग तरीका है सेफ्टी के साधन का जो आपने श्रीमत से
निकाला है, तो आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, और कौन शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी, कैलाश भाई। हाँ, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, मुझे लगता है रात को जो बाबा को हम पोता में देते हैं, ये भी एक सेफ्टी का साधन है कि जो मिस्टेक आज हुई हो वो हम कल रिपीट ना करें। उसको बाबा को पहले ही सौंप के प्रॉमिस करें कि कल हम ऐसी मिस्टेक रिपीट ना करेंगे आज से। तो चार्ट भी बाबा कहते उन्नति का साधन है, तो वो सेफ्टी का भी साधन। जी, तो ये सेफ्टी का साधन इसीलिए भी हो सकता है कि मान लीजिए कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो गई और आप 24 आवर्स में अगर एक बार, कम से कम एक बार चार्ट चेक करते हैं, तो आपको 24 आवर्स में ही पता चल जाएगा। ऐसे समझ लीजिए जैसे कि बॉर्डर पे पेट्रोलिंग फोर्स है, तो अगर कहीं बॉर्डर पे दुश्मन ने एंट्री की कोशिश की है, अगर वहाँ पे हमारी सेना गश्त लगा रही है, तो पता चल जाएगा 24 आवर्स में ही कि कहाँ इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो इसी प्रकार से, लेकिन अगर हम ज़्यादा बार करेंगे, दिन में 2 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, या हर एक ट्रैफिक कंट्रोल पे करेंगे केयरफुल होके, तो हमारे सेफ्टी का साधन और भी रोबस्ट बन जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। और कोई तरीका शेयर करना चाहेंगे? ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन के लिए कि मेरी सेफ्टी के साधन क्या-क्या हैं? हाउ डू आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ? आप शेयर नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं आप लिखते जाएँ। इस बात की गहराई में जा सकते हैं, मेरी सेफ्टी का साधन क्या है? ओम शांति भाई जी। आत्मिक दृष्टि भी, सबको आत्मिक दृष्टि से देखना। अब पहले आप स्व को देखना, फिर दूसरों को देखना, यह भी सेफ्टी का साधन है। जी। एक बात और है जो मुरलियों में बहुत आती है और कई बार शिवानी दीदी भी उसको एम्फसाइज करती हैं। ट्रिकी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इच्छा मात्रम अविद्या होना भी सेफ्टी का साधन है। कोई बता सकते हैं कैसे? इच्छा मात्रम अविद्या होना सेफ्टी का साधन कैसे है? ओम शांति भाई जी। जहाँ पर इच्छा मतलब चाहना और चाहना मतलब दुख, एक्सपेक्टेशंस है दूसरों से, तो डेफिनेटली अगर वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती हैं तो दुख आएगा ही आएगा, ना चाहते हुए भी आ जाएगा। हम इंटेंशनली नहीं लेना चाहेंगे दुख, बट वो स्वतः ही आ जाएगा क्योंकि एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होंगी। तो इसीलिए दीदी बहुत फोकस करवाती हैं, इच्छा मात्रम अविद्या मतलब कोई चाहना नहीं, भरपूर आत्मा, उसका ऑपोजिट एक बाबा से ही सर्व संबंध, सारी शक्तियां, ज्ञान, गुण, सब खजाने जितने भी हमें बाबा से मिलते हैं वो बाबा से लेके दूसरी आत्माओं को देना। तो ये जी। है भाई। जी। ओम शांति। सेफ्टी का साधन, सेफ्टी का साधन विशेष है कि बिंदी, मैं आत्मा बिंदी और परमात्मा, मैं सर्वश्रेष्ठ संतान परमपिता परमात्मा भी बिंदी, और बाबा की छत्र छाया में रहना, ये सेफ्टी का साधन है। जी। हाँ जी, कैलाश भाई। हाँ भाई जी, ओम शांति। हाँ जी। भाई जी, जो रामायण में एक सुंदर सा उदाहरण आता है सीता का, कि सीता को इच्छा हुई, वो हिरण चाहिए था, बस एक इच्छा प्रकट हुई और उसके बाद देखो उनके आगे दुखों के जैसे पहाड़ शुरू हुए। तो एक छोटी सी इच्छा है सोने का हिरण। पहले उन्होंने कितना सारा सोना छोड़ के आई थी, लेकिन एक राम साथ में होते हुए भी इच्छा हुई और दुखों का कारण बनी और राम से दूर हो गई। तो शायद
ये उदाहरण भी हमें यही सिखाता है कि बाबा के साथ होते हुए भी ये जो इच्छाएं हैं ये हमें बाबा से दूर करेगी और दुख का कारण बनेगी। तो इच्छा भी एक तरह से इच्छा मात्र अविद्या सेफ्टी का साधन। बिल्कुल, तो कैलाश भाई ने जो एग्जाम्पल दिया है सभी इसको फोकस करेंगे और इसको डेप्थ में समझते हैं। मतलब प्रैक्टिकली भी विजुअली आप देखेंगे लक्ष्मण रेखा जो बनाई गई थी मर्यादा की वो सेफ्टी का साधन थी। तो जब तक कोई इच्छा नहीं थी तो मर्यादा में थे, सेफ्टी के अंदर थे। लेकिन जैसे ही इच्छा हुई तो मर्यादा को भी क्रॉस करने की बात आ गई और सेफ्टी से बाहर आ गए। तो जैसे जैसे हमारे जीवन में इच्छाएं बढ़ जाती हैं जो श्रीमत के अनुसार नहीं है, तो हम सेफ्टी की लकीर से बाहर आ जाते हैं और फिर रावण हमें ले जाता है, चुरा लेता है। तो आप अपनी लाइफ से लिंक कर सकते हैं इस एग्जाम्पल को। हाँ जी विनोद भाई। हेलो, हाँ जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। अगर कोई परिस्थिति कभी आती भी है तो इमीडिएटली पहले बिंदु लगा के हम अपने आप को साक्षी दृष्ट स्थिति में स्थित कर लें और फिर जो परिस्थिति आई है उसके अनुरूप उसको परिवर्तित कैसे किया जाए उसके ऊपर ज्ञान का कुछ पॉइंट मनन चिंतन करके उसको विजुअलाइज कर लें तो परमानेंटली हमारे लिए सेफ्टी का साधन बन जाएगा और वो परिवर्तन के लिए यूज होगा। ओम शांति। जी, तो इस टॉपिक को हम सभी लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि माया बहुत सारा जाल बिछाने की कोशिश कर रही है और माया को ये भी पता है कि ये लोग ज्ञान योग सुनने वाले भी हैं, ज्ञान सुनते हैं, योग करते हैं, तो इनको कुछ आइडिया तो है कि माया की चाल क्या होगी। तो माया सोचती है कि कुछ ऐसी चाल चलो को इनको समझ में भी ना आए, तो बहुत सारी वो ऐसी चीज़ें अपनाती है जिससे कि हमारे सेफ्टी के साधन है वो नष्ट हो जाए। तो हमें स्ट्रैटेजिकली सोचना पड़ेगा और अपने दुश्मन से ज़्यादा तेज़ होना पड़ेगा कि क्या हम सेफ्टी के साधन अपनाएं जिनको कि माया नष्ट ना कर पाए। तो इस तरीके से आप सभी को मन में भी क्या ख्याल और आता है कि मेरी सेफ्टी के साधन क्या है? आप लोगों ने जैसे कई बार सुना होगा कि जो बहुत बड़े-बड़े वीआईपीज़ होते हैं, प्रधानमंत्री जैसे, उनकी सुरक्षा के घेरे होते हैं, फर्स्ट सर्किल, सेकंड सर्किल, थर्ड सर्किल, सुरक्षा के घेरे में वो लोग रहते हैं। तो बाहर के घेरे को अगर माया या उनका दुश्मन कोई अगर उसको नष्ट कर सकता है, फिर वो अंदर आते हैं। तो ऐसे हमारे सुरक्षा के घेरे क्या हैं? आप अपनी डायरी में एक डायग्राम भी बना सकते हो। सबसे बीच में आप हो, उसके चारों ओर आप सर्किल बना सकते हो। तो आपके सेफ्टी के सर्किल, आपके सेफ्टी के साधन कौन से हैं? सो यू कैन बी क्रिएटिव, आपको फिर याद भी रहेगा। ओम शांति। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अभी अभी जो सुन रही थी तो मेरा चिंतन चला कि मेरा जो सेफ्टी का साधन रहता है वो स्वचिंतन ही रहता है। जब तक मैं स्वचिंतन करती हूँ तो मेरी स्थिति ऊपर ही जाती है और थोड़ा सा भी एक सेकंड के लिए भी परिचिंतन अगर आ जाता है, सामने वाले की कमी देख ली और उसका थोड़ा सा भी चिंतन चल गया तो तुरंत नीचे आती है स्थिति। तो स्वचिंतन ही सबसे बड़ा जो है टूल है अपने को सेफ रखने का। ओम शांति। जी, बहुत ही अच्छा आपने टर्म यूज़ किया, टूल भी है। तो हमारी सेफ्टी के सर्किल में क्या-क्या आता है? और कौन बताएँगे? हाँ जी। ओम शांति भाई जी, पहले तो हमको डेली टाइम टेबल बनाना है और बीच-बीच में आप जैसे बताए इसको रीचेक चेंज करना पड़ेगा। हुँ। जैसे बड़े-बड़े आदमी जैसे फिर उनको तो टाइम टेबल लेते हैं, बाबा भी मुरली में बताए हैं, उनको टाइम टेबल लेते हैं 1 महीना 10 दिन का उनको फिक्स रहता है। उसी हिसाब से हमको रोज बनाना चाहिए। कल मुझे कितना बजे क्या-क्या प्रोग्राम बनाना है, कितना बजे कुछ भी जो आप दिनचर्या ब्राह्मण के है उसी हिसाब को बनाना पड़ेगा और बीच में इसको रेगुलर चेकअप करना पड़ेगा। तो बहुत सारे भाई-बहन इस ग्रुप में ऐसे जुड़े हुए हैं जो बहुत ही क्रिएटिव हैं, बहुत इनोवेटिव तरीके से पुरुषार्थ करते हैं।
लेकिन वो भी शेयर नहीं कर रहे हैं, ये अलग बात है। तो आप कोई शेयर करना चाहें कि आप कैसे ब्राह्मण जीवन में सेफ्टी के साधन अपनाते हैं? कोई नए भाई बहन जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है? वो बिल्कुल यूनिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। How do you keep yourself under safety in this Brahman life? हेलो। हाँ जी। योग करने से। हाँ जी। ओके। योग और मनन चिंतन करने से, पर चिंतन करते हैं तो परिस्थिति ऊपर नीचे हो जाती है। जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। एक तो कर्म और योग का बैलेंस। जी। अगर कर्म और योग के बीच में रहते तो बाबा की याद में निरंतरता बनी रहती है। और नंबर 2, जो अक्सर मैं रोज सुनती हूँ दादी गुलजार का, कि सबसे पहले अमृत वेला में अगर आपने 3 बिंदुओं का तिलक लगा दिया, आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु, ड्रामा बिंदु, और आजकल हमें जो गिरा रहा है ड्रामा, क्योंकि मैंपन में हल्का सा भी आए तुरंत स्थिति नीचे गिरने लगती है। और अगर याद रहता कि ये जो भी हो रहा है ये ड्रामा है, नथिंग न्यू, हम पार्टधारी हैं, और ये जो आत्माएं कर रही हैं इनको ये पार्ट मिला है इसलिए ये रोल प्ले कर रही हैं, सभी अपना अपना, तो फिर स्थिति अच्छी बनी रहती है। और जहां ये ब्रह्म हल्का सा आया तो नीचे गिर जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा अकेले नहीं चलना है कभी भी, एक तो बाबा को साथ रखना है, सर्वशक्तिमान मेरे साथ है। जैसे दादी जी का उदाहरण भी हम देखते हैं, दादी जी कहते थे मेरे दाएं कंधे पे शिव बाबा, बाएं कंधे पे ब्रह्मा बाबा, और वैसे भी आगे भी बाबा पीछे भी बाबा। एक तो ये हम कर सकते हैं। दूसरा बाबा ने कहा कि आपको अष्ट शक्तियां लेके आप अकेले मत चलो, आपके साथ अष्ट शक्तियां हैं, हमेशा उनको अपने अस्त्र शस्त्र लेके चलो। बाबा ने ये पॉइंट भी बताया कि फिर आपकी रक्षा होएगी होएगी। ओम शांति। ओम शांति। एक है व्यर्थ को पकड़ कर नहीं रखना, व्यर्थ आता है इसे बिंदी लगाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, बीती को बिंदी लगाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ओम शांति। ओम शांति। बाबा का श्रीमत जो हमें रोज, ओम शांति, मेरा सेफ्टी का साधन रोज है जो हमें बाबा श्रीमत देते हैं मुरली का, अगर हम उस पे चलेंगे तो वो भी सेफ्टी का साधन है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। भाई जी जैसे आपने कहा कि अपने आजू बाजू सर्कल्स बनाओ, तो मैंने एक सर्कल्स बनाने की कोशिश की। तो उसमें एक तो पहले बाबा के साथ हमारा कनेक्शन, जैसे कंबाइंड स्वरूप का कहा, ऐसे ज्ञान का चिंतन एक सर्कल हो सकता है कि डेली हमें साकार मुरली या एक अव्यक्त मुरली पढ़नी है, ये भी एक सर्कल हो सकता है सेफ्टी के लिए। अपनी धारणाएं, ये भी सेफ्टी का साधन है। सेवा में चाहे मनसा सेवा हो चाहे वाणी की सेवा, ये भी एक सेफ्टी का साधन है। और एक है जैसे जगदीश भाई जी ने भी ये कहा था कि सेवा के लिए नए नए स्किल सीखो, जो आपके पास नहीं है। गाड़ी चलाना नहीं आता तो गाड़ी सीखो, टाइपिंग नहीं आती टाइपिंग सीखो, उस सेवा में आप दे सकेंगे। तो नए स्किल सीखना, अगर टाइम बचता है तो नए स्किल सीखने के लिए हम टाइम दे सकते हैं, ये भी एक सेफ्टी का साधन हो सकता है। उसके बाद लिखा है ब्राह्मण परिवार से कनेक्शन, क्योंकि हम ब्राह्मण परिवार में अगर रहते हैं वो भी एक किला है, उनके संबंध संपर्क में आते हैं, ज्ञान चिंतन करते हैं, तो सेफ्टी का साधन हो सकता है। और मधुबन की यात्रा साल में एक बार तो जरूर होनी चाहिए, ये भी एक हमारे लिए सेफ्टी का साधन है कि जहाँ से हम चार्ज होके फिर से अपने सेवा स्थान पर आकर सेवा कर सकते हैं। अच्छा, सभी ने नोट किया होगा, कैलाश भाई जी ने बहुत ही एलेबोरेटिव तरीके से बहुत ही अच्छे से बताया। उसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि समय समय पर जो 3 दिवसीय भट्टी का आयोजन होता है वो भी हम बार बार अटेंड कर सकते हैं। तो जैसे हमने बताया शुरू में कि सोनीपत में इस समय स्पार्क की भट्टी चल रही है, तो ये भी एक सेफ्टी का साधन है। तो चाहे हम फिजिकली जाके चाहे सूक्ष्म में अटेंड करें, तो ये भी एक सेफ्टी का साधन बन जाता है।
हाँ जी। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। बहुत सारे मुरलियों में बाबा ने कहा है कि जो आंखें है वो कैसे सेफ्टी का साधन बन सकते हैं, है ना। आत्मिक दृष्टि भाई भाई कहने से, क्योंकि पूरा समय तो हम प्रवृत्ति में और इधर उधर रहते, तो उस वक्त ये अगर अभ्यास अच्छा होगा या उसी में तीव्रता होगी तो जरूर हम सेफ्टी का ये आत्मा आत्मा भाई भाई ये भी एक बहुत अच्छा साधन हो सकता है। जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। अमृत वेले से लेके मुरली क्लास तक अवस्था अच्छी रहती है। रोज मुरली सुनते हैं, रोज अमृत वेला करते हैं सुबह। फिर कारोबार में आते हैं तो अवस्था थोड़ी ऊपर नीचे होना संभव होता है, क्योंकि व्यवहार में आना होता है, संपर्क में आना होता है। तो बीच बीच में 1 घंटा 1.5 घंटा जब भी समय मिले तो अपने को चेक करना है कि मेरी वृत्ति या मेरी दृष्टि कहीं गई तो नहीं देह में, तो गई तो उसको चेंज करना है। तो इससे अटेंशन रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि पूरे दिन भर में अपने स्टेबल रह सकते हैं। और अशरीरीपन का अभ्यास भी जरूर अमृत वेले करना है। ज्ञान के मनन चिंतन को भी अपने को अप्लाई करना है। जैसे मन में अपने को विचार आते हैं तो अपने को ज्ञान के विचार अंदर रमण करना है, और बाबा के सॉन्ग को भी रमण करना है। ये मेरे को अनुभव हुए हैं, और अनुभव हुए हैं तो मैं उसके ऊपर ही अपना ध्यान अटेंशन देता हूँ। तो व्यर्थ से और जो दृष्टि अपनी देहिक होती है ना, उसको परिवर्तन कर सकते। ओम शांति भाई जी। जी, बहुत ही अच्छा आपने शेयर किया। तो हम सभी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हर एक आत्मा कैसे अपनी सेफ्टी के साधन भिन्न भिन्न अपनाती है। तो मुरली रिवीजन के किसी भी सेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, ये भी एक सेफ्टी का साधन है, क्योंकि एक्टिवली जब हम पार्टिसिपेट नहीं करते तो हमारी मन बुद्धि कहीं और भी जा सकता है। अब जैसे कई सारे ऐसे सेशन होते हैं जिसमें भाई बहनों को कहा जाता है कि आप कोई एक मुरली सेलेक्ट कीजिए और आके उसकी रिफ्लेक्शन शेयर करो आप क्लास पे। तो ये बहुत अच्छा साधन है, क्योंकि जब आप घर पे उसे पढ़ेंगे तो आपको 1-2 घंटा उसको देना पड़ेगा डीप स्टडी के लिए। और जब आप 1-2 घंटा उसे देंगे तो आपको वो सुख समझ में आएगा, उसकी गहराई समझ में आएगी पहली बार कि मुरली की क्या गहराई है। वो कई बार सुनने से समझ नहीं आती, वो सेल्फ स्टडी से ही समझ में आती है। तो जो भी हमारी निमित्त दीदियाँ हैं उनसे हमें बोलना चाहिए कि दीदी आप हमें जिम्मेदारी दीजिए कि हम किसी अव्यक्त मुरली का या साकार मुरली का चिंतन करके सुनाएं, भले 15 मिनट भी सुनाएं। जैसे कि हर फ्राइडे को भी एक सेशन होता है, उसमें हम 83 की मुरलियाँ भी शुरू करने वाले हैं, तो अब राखी बहन को बोल सकते हैं। तो उससे आपकी जितनी उन्नति होगी ना, वो आप देखेंगे कि वो 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। तो आप में से कौन कौन चाहेगा कि आप कमिंग फ्राइडे को अव्यक्त मुरली का चिंतन शेयर करेंगे अपना? हाँ जी, तो ज़रूर आप अपना राखी बहन को नाम दीजिएगा, तो नए नए भाई बहनों को वो मौका देंगे। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अभी। तो बाबा ने कहा, जानते ज़्यादा हो डैश में कभी गलती कर देते हो, कभी राइट कर देते हो। तो जानते तो ज़्यादा हो, लेकिन किस में कभी गलती कर देते हो, कभी राइट कर देते हो। हाँ जी, सबको याद है आज की तो मुरली। तो पहचानने में कभी गलती कर देते हो, कभी राइट कर देते हो। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बड़े पावरफुल, ये बूस्टर महावा के हैं। ये है डैश नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा?
हाँ जी, क्या-क्या नहीं चलेगा? लेकिन बाबा ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा कि ये क्या-क्या नहीं चलेगा? तो जो शेयर करना चाहते हैं वो हैंड रेज़ करेंगे, बाकी हैंड अपना डाउन कर सकते हैं, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो यह क्या-क्या नहीं चलेगा? तो यह क्या-क्या क्या है? हाँ जी, कौन शेयर करना चाहते हैं? जो शेयर करना चाहते हैं वही हैंड रेज़ करेंगे। जैसे क्या हुआ, ऐसा होता है क्या, ये क्या हुँ, हुँ। कर रहे हैं, इस तरह के क्या-क्या नहीं होना चाहिए। यानी ओम परिस्थिति शांति में भाई जी। कुछ भी हो रहा है उसके लिए क्या-क्या नहीं करना है। हुँ, हुँ। बाबा ने कहा तो की भाषा नहीं चलेगी, हुँ, हुँ। तो नहीं चलेगा आपका। बाबा को तो वाली भाषा पसंद नहीं है, ना ही गे वाली। ओम ओम शांति भाई। बाबा ने कहा कि बहानेबाजी नहीं चलेगी, हुँ, हुँ। अलवेलापन सुस्ती नहीं चलेगा। ओके। ओम शांति। बाबा ने कहा क्या और क्यों नहीं चलेगा, ऐसा वैसा की वकालत नहीं करनी है। ओम शांति। जी। तो जैसे बाबा कहते हैं कि ऐसा होता है क्या? मतलब कि इग्नोरेंस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। आपको वो बात नहीं पता है तो उसका हम बहाना नहीं दे सकते, वो पता होना भी हमारी ज़िम्मेवारी है। फिर नेक्स्ट है, तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर मैं हो, निरंतर किस में हो? निरंतर याद में हो, ओके, और क्या हो सकता है? इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर डैश में हो, खुशी में हो, चिंतन में हो, मौज में हो, निश्चय और नशे में हो, अटेंशन में हो, खुशी में हो। बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या है? तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर मज़े में हो। तो ये सोचो कितना गहरा, कितना अच्छा महावाक्य है। बाबा क्या देखना चाहते हैं? इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर मज़े में हो। आगे देखते हैं। आधा कल्प हार खाई, अभी का समय है। अभी किसका समय है? जीत का समय है, विजय का समय है, और किसका समय है? आधा कल्प हार खाई, अभी संगम युग का समय है, प्राप्ति का समय है, ओके, भाग्य बनाने का समय है, विजयी आत्मा बनने का समय है, उड़ने का समय है, संगम पर विजय का समय है, निर्विघ्न होने का समय है, विजय का समय है। बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, देखते हैं बाबा ने क्या कहा है। तो आधा कल्प हार खाई, अभी विजय प्राप्त करने का समय है। तो सोचो कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ये। आधा कल्प हार खाई, 2500 साल, और अभी थोड़ा सा टाइम है विजय प्राप्त करने का, और थोड़ा सा टाइम आधार है बहुत समय की विजय बनाने का। जी नेक्स्ट देखते हैं। नशे का आधार है ही क्या? तो नशे का आधार है निश्चय। तो ये बहुत बड़े एक कई बार एक क्वेश्चन सभी के मन में प्रश्न उठता है कि उतना नशा नहीं रहता। सब कुछ पता है लेकिन नशा उतना इमर्ज रूप में नहीं रहता। तो उसका कारण है कि निश्चय भी इमर्ज रूप में नहीं रहता। और किस बात में निश्चय? इस बारे में बाबा ने हमें काफ़ी अच्छी मुरली सुनाई है।
तो कोई रिकॉल कर सकते हैं जो अव्यक्त मुरली की डीप स्टडी करते हैं कि निश्चय मतलब किन बातों पे निश्चय? जिसको ये मुरली याद आ रही है, बहुत डीप पॉइंट्स हैं उसमें। देखते हैं किन किन को याद आता है। ओम शांति। हाँ जी। स्वयं पर निश्चय, बाबा पर भी निश्चय और ड्रामा पर पूरा निश्चय। ओम शांति। हाँ जी, तो जो आपने बताया एक तरह से ये हेडलाइंस हैं, हेडिंग्स हैं, लेकिन बाबा ने इसके अंदर काफ़ी और गहरी बातें बताई हैं। वो कोई और बताना चाहेंगे? जैसे भाई साहब ने कहा कि स्वयं पे निश्चय, तो बाबा ने फिर बताया कि स्वयं पे निश्चय का क्या मीनिंग है। और जैसे दूसरी बात है बाप में निश्चय, तो बाप क्या निश्चय, इसका मीनिंग क्या है? तो लेट अस सी हु कैन रिकॉल। हाँ जी। हाँ जी, आप शेयर करना चाहेंगे? ओम शांति। जी। स्वयं में निश्चय मना बाबा ने बताया कि पहले हम आत्मा है और आत्मा भी हम श्रेष्ठ आत्मा है, जो अलग अलग बाबा ने हमें सम्मान दिए हैं। मैं भगवान का बच्चा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। बाबा ने ये जो हमारे सम्मान दिए उसमें निश्चय पूरा हो कि मैं कौन हूँ और किसका बच्चा हूँ। स्वयं भगवान ने मुझे ब्रह्मा तन में आके अडॉप्ट किया है, तो बाबा में निश्चय और परिवार में निश्चय कि मेरा इतना बेहद का परिवार है। और ड्रामा में निश्चय कि ड्रामा में जो भी हो रहा है उसका निर्देशक इतना बड़ा डायरेक्टर है जो स्वयं भगवान, तो ड्रामा एक्यूरेट है, सही है। ये चारों निश्चय बाबा ने बताए हैं। नहीं गए तुम? ओम शांति भाई जी। मुझ में स्वयं में निश्चय, बाबा पे निश्चय, बाबा के परिवार पे, ब्राह्मण परिवार पे निश्चय, बाबा की मुरली पर निश्चय। इस तरीके से बाबा ने कहा है कि हर चीज में एक्यूरेट निश्चय, तो ही विजय प्राप्त होगी। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति भाई। भाई जी, जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि बाप तुम्हें जिस नजर से देख रहे हैं तुम भी उसी नजर से स्वयं को देखो, या भक्त तुम्हारी प्रजा जिस नजर से तुम्हें देख रही है, पुकार रही है, उसी नजर से तुम स्वयं को देखो। तो ये भी एक है कि हम स्वयं में निश्चय रखें कि मैं कौन हूँ, कौन सी आत्मा हूँ। और दूसरा, बाप में अगर निश्चय है तो बाबा ने कहा था बाप के हर ज्ञान के पॉइंट में भी निश्चय हो, सिर्फ बाप में नहीं। और बाबा की हर श्रीमत पर भी फिर हमारा निश्चय, और बाबा ने जो हमें ड्रामा का ज्ञान दिया है फिर उस पे भी हमारा निश्चय कि ड्रामा कल्याणकारी है, फिर उसमें क्वेश्चन नहीं हो सकता। और उसने जो ईश्वरीय परिवार बनाया उसमें सारी महान आत्माएं हैं, उसने सारी महान आत्माओं को इकट्ठा किया, उस परिवार में भी हमारा निश्चय। तो इन चारों बातों में हमारा निश्चय हो। एक तरह से बाबा ने कहा था कि ये चार जैसे कहा हम जाते हैं यात्रा में तो वहां जो बनाते हैं तो चारों ओर से उसको रस्सी खींच के एक बनाते हैं ना, उस तरह से बाबा ने एक मुरली में इशारा दिया था कि चारों स्तंभ है एक तरह से जो निश्चय को टाइप करते हैं। जी, बहुत ही बढ़िया इन्होंने बताया। बिल्कुल, एक्चुअली इन्होंने मुरली को रिकॉल कर लिया। तो जब हम कहते हैं बाप में निश्चय है तो वो सिर्फ एक ऊपर का निश्चय नहीं है। बाप में निश्चय अर्थात बाप के द्वारा उच्चारे गए हर एक महावाक्य में निश्चय। एक महावाक्य जो बाबा ने बोला है वो प्रत्यक्ष होना ही है, फलीभूत होना ही है। इतना निश्चय जब होता है और स्वयं में भी निश्चय कि मैं वो आत्मा हूँ जो विजय को प्राप्त कर सकती हूँ और करके ही रहूँगी, तो बहुत ही निश्चय की गहराई है। ये वाली मुरली सबको अच्छे से रिवाइज करनी चाहिए।
तो जब वो निश्चय हो जाता है तो नशा फिर नेचुरल रूप में रहता ही है, ऊपर नीचे नहीं होता। और फिर बाबा ने जो पूछा कि निरंतर मजे में रहते हो, तो हम कह सकते हैं हाँ जी रहते हैं। ओम शांति भाई जी। जैसा कि निश्चय के लिए है कि मैं वही आदि अनादि पवित्र आत्मा हूँ, ये वही बाबा है जो कल पहले आए थे, जिनके श्रीमत पर चलकर हम मनुष्य से देवता बने, और ये वही ब्राह्मण परिवार है जिन्होंने साधारण तन में आए हुए पिता को, शिव बाबा को पहचाना, और इनके साथ ही हमारे पूरे कल्प में हमारा रिश्ता है। ओम शांति। जी बहुत ही अच्छा। ओम शांति। ये 4 चीजों के साथ साथ एक मुख्य चीज है, जो भी मेरे साथ हो रहा है वो कल्याण ही है। ये बहुत बड़ा निश्चय है। जो भी पेपर अगर परिवार से आ रहा है, अपने ऊपर आ रहा है, कोई रोग या कुछ भी हो, जो भी हो रहा है वो मेरे कल्याण के लिए है। ये ही बहुत बड़ा निश्चय है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो एक तरह से ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें क्लियर होनी चाहिए कि निश्चय है तो नशा होगा। फिर बाबा ने कहा नेक्स्ट कि सदा डैश ये कमाल करके दिखाओ। तो क्या करके दिखाओ, सदा क्या? सदा निर्विघ्न, सदा विजयी, सदा विघ्न मुक्त। हाँ जी, तो बिल्कुल सही बताया आप सभी ने। सदा निर्विघ्न ये कमाल करके दिखाओ। तो बाबा इसको कमाल क्यों कहते हैं? सदा निर्विघ्न होने का क्या मीनिंग है? बाबा कहते भी हैं कि सेंटर भी निर्विघ्न हो, आपके घर भी निर्विघ्न हो, सेवा भी निर्विघ्न हो, पुरुषार्थ भी निर्विघ्न हो। तो क्या इसका मीनिंग है निर्विघ्न होने का? कौन बताना चाहेंगे? हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ जी। ओम शांति। निर्विघ्न होने का मतलब ये नहीं कि विघ्न आए ही नहीं, हमारा जीवन बिल्कुल भी एकदम स्मूथ हो जाए ऐसा नहीं। विघ्न आए मगर उनसे रिकवरी कितनी फास्ट हो, उस पे फुल स्टॉप कितना आसानी से लगाकर हम फिर से अपने पुरुषार्थ में अग्रसर हो जाएं। बाबा इस चीज को निर्विघ्न स्थिति कहते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। माया प्रूफ निर्विघ्न का एक अर्थ है माया से बचे रहेंगे। ओम शांति जी। जब माया आएगी नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम एक्यूरेट सही चल रहे हैं कि नहीं बाबा की श्रीमत पर। ओम शांति। ओम शांति। बाबा यहाँ कहना चाहते हैं कि निर्विघ्न मीन्स कि आएगी, विघ्न तो आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन बाबा जो अमूल्य ज्ञान रत्न रोज के रोज दे रहे हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि जैसे कोई मिक्सी में फल आदि हम डालते हैं या उसको घुमाते हैं तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, है ना। वैसे ही बाबा ये स्वमान, स्वदर्शन चक्र आदि ये सब दे रहे हैं कि जिससे माया, समस्याएं या विकार कुछ भी आए, तुम बच्चे उससे यूज करके गला काटो और निर्विघ्न बन जाओ। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ये कहते हैं कि निर्विघ्न होना मतलब आंतरिक रूप से बाबा से कनेक्टेड रहना, क्योंकि बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो, लौकिक में आपको कोई भी मना कर सकता है कि आप सेंटर मत जाओ या कुछ मत करो, पर अंदर से आप क्या सोचते हो, अंदर से आप कितना बाबा से कनेक्टेड है, वो सिर्फ आपकी प्रायोरिटी हो सकती है। तो आंतरिक मौन, फुल स्टॉप लगाना, सिर्फ बाबा से कनेक्टेड रहना, जितना जरूरत है उतना ही बोलना,
और अंदर दुनिया को नहीं रखना है, अंदर बाबा को रखना है, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, या तो अंदर बाबा रहेंगे या तो अंदर दुनिया रहेगी, तो द चॉइस इज अवर्स। इसलिए निर्विघ्न होना मतलब अंदर से आंतरिक रूप से बाबा से कनेक्ट होने में हमें अपने आप को निर्विघ्न करना है। इसमें किसी और के सहारे की या और किसी का कोई हस्तक्षेप हो ही नहीं सकता कभी। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, तो इसका एक मीनिंग ये भी हो सकता है कि अगर हम किसी यात्रा में हैं, किसी रेस में हैं, कोई विघ्न नहीं है तो हम चलते रहते हैं, और जब विघ्न आता है तो हम रुक जाते हैं। अगर हम पुरुषार्थ में रुके हुए हैं तो भले ही हमें विघ्न दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन विघ्न तो है, तभी तो हम रुके हुए हैं। तो निरंतर हमारी उन्नति की कला हो, उड़ती कला हो, चढ़ती कला हो, तो माना जाएगा कि निर्विघ्न है। निर्विघ्न है तो मतलब प्रोग्रेस हो रही है। नेक्स्ट, तो डैश विजयी रह करके दिखाओ, डैश में ही पता पड़ जाएगा। बहुत अच्छा है, बाबा ने बताया क्या है इसका आंसर। कितने में विजयी रह करके दिखाओ और कितने में ही पता चल जाएगा। ओके, सदा विजयी रह के दिखाओ, या क्या कहा बाबा ने? और ये बहुत इंटरेस्टिंग है बाबा ने जो कहा है, ये हम सब इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि 3 मास विजयी रह करके दिखाओ, 3 मास में ही पता पड़ जाएगा। इट मीन्स कि हम सबके लिए अपने ऊपर जो पुरुषार्थ करने का, डीपली किसी कड़े संस्कार पे या किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे पुरुषार्थ करने का जो टाइम का फ्रेमवर्क हो सकता है, वो 3 महीने बहुत ही अच्छा है। तो हमें पर्सनल अपना एक सेल्फ प्रोग्रेस का प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, जिसमें हम 3 मंथ्स तक फोकस करें किसी पर्टिकुलर चीज़ पर, कोई खास गुण अपने में डेवलप करें, खास शक्तियाँ अपने में डेवलप करें। तो आप में से कौन-कौन ये एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे अपने साथ, बाबा के साथ मिलके, कि 3 मास का प्रोजेक्ट बनाएंगे, और बाबा को ना सिर्फ हम 3 मास के बाद रिजल्ट देंगे, बल्कि वीकली रिजल्ट भी देंगे। हाँ जी, तो बहुत सारे भाई-बहनों ने हाथ उठाए हैं। तो बिल्कुल ज़रूर आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखें। 3 मंथ्स तक लेज़र शार्प फोकस, और वीकली रिपोर्ट बाबा को, डेली रिपोर्ट भी, वीकली रिपोर्ट भी, और 90 डेज़ में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की रिपोर्ट। तो अभी हम सब अपने आप को पूरी तरह एकाग्र करके, और बाबा ने जो शुरू में कहा कि मास्टर विश्व कल्याणकारी स्थिति, उसमें स्थित होके अपने आप को अगले सेशन के लिए तैयार करेंगे, और पूर्वजपन की स्थिति में स्थित होके पूरे विश्व को प्रकाश भी देंगे। ओम शांति।
है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। बनो संपन्न बच्चों, हमें देते इशारे, हमें देते